गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए, जो इस वक्त नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अपने पार्टनर के साथ, तो उनके लिए रीडिंग होने वाली है। सो गाइस, ये एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं क्या एनर्जीज आती हैं जो भी हमारे व्यूवर्स नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। सो लेट्स सी कि क्या एनर्जीज चल रही हैं आपके पार्टनर की, क्या चल रहा है आखिर उनके दिलो दिमाग में आपके लिए। Six of Pentacles, the Hermit, Page of Pentacles, and we have the Empress. Okay. सो गाइस, यहाँ पर ना सबसे पहले तो मुझे जो दिखाई देता है एनर्जी इसमें, वो ये हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के चलते आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हुआ हो, क्योंकि यहाँ पर दिखाई देता है। एक्चुअली ना मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है गाइस कि आपके जो पार्टनर है ना, अभी करंटली वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, करंट अगर मैं उनकी एनर्जीज को देखूँ ना, तो क्लियर यहाँ पर दिखाई देता है कि अभी भी कहीं ना कहीं वो किसी फैसले पर नहीं है। ये थर्ड पार्टी कोई भी रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, और या मुझे दिखाई देता है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से कोई इन्फ्लुएंस है आपके पार्टनर पर। तो ये जो थर्ड पार्टी ना, ये कुछ इस तरीके की, या तो कोई ऐसी जो कि इन्फ्लुएंस कर रही है, या फिर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी। अब अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो भी आपके पार्टनर यहाँ पर ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। ठीक है, और अगर यहाँ पर इन्फ्लुएंस भी है ना किसी थर्ड पर्सन की वजह से, तो भी मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। अदरवाइज़ अगर मैं देखूँ तो आपकी तरफ अट्रैक्शन अभी भी वैसी ही है जैसे पहले थी। आपके लिए जो सोच पहले थी आज भी वही है, बस आपके पार्टनर किसी फैसले पर नहीं दिखाई देते हैं। ओके, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उलझे हुए से दिखाई देते हैं। वैसे तो ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, वैसे तो ये बहुत बड़े बड़े ज्ञान देते होंगे, लेकिन अभी अपनी लाइफ में स्टक हैं। होता है ना कई बार कि हम दूसरों को एडवाइस बहुत अच्छी कर देते हैं, बट हमारी लाइफ की प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं और फिर हमें ज़रूरत पड़ती है किसी की एडवाइस की। गलत चीज़ नहीं है ये, क्योंकि जैसे ही किसी का नज़रिया बदलता है वो एडवाइस कर देता है हमें, हम शायद उस नज़रिए से नहीं देख पाते हैं। राइट, तो वही होता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। 9 ऑफ वॉन्ड्स, परेशान है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा, फीलिंग्स आपके लिए हैं, पसंद वो आपको करते हैं, लेकिन आई थिंक अपनी फीलिंग्स को लेकर के ही कंफ्यूज हैं वो। करंटली ये भी कुछ सोच रहे हैं कि जो इतना कुछ हो गया है रिश्ते में, क्या उसके बाद में अब ये रिश्ता फिर से पहले के जैसे चल पाएगा या नहीं। तो ये भी थॉट है कि अगर ये सोचते हैं कि मान लो अगर ये आ भी जाए वापस, तो क्या ये रिश्ता जैसे पहले था वैसे चल पाएगा दोबारा।
तो ये इनके दिमाग में थॉट्स हैं, बट परेशान ये मुझे दिखाई देते हैं कि परेशान हैं ये। स्टक सा महसूस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द स्टार। गाइस, कुछ नया शुरू करने के बारे में आपके पार्टनर सोच रहे हैं इस रिश्ते में। आपको मनाने के बारे में, आपसे माफ़ी मांगने के बारे में भी सोच रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, अप्रोच करने के बारे में सोच रहे हैं, हील करना चाहते हैं, चीज़ों को हील करने के बारे में सोच रहे हैं बेशक। बट यहाँ पर आ जाता है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टक एनर्जी की। सोच तो वो ये सब कुछ रहे हैं, लेकिन एक्शन नहीं आ रहा उनकी तरफ से, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो जैसा सोच रहे हैं ना वैसा एक्शन नहीं आ पा रहा। उनकी सोच बहुत अलग है, एक्शंस कहीं और जा रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। जैसे अगर थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के साथ वो हैं, लेकिन सोच आपके बारे में रहे हैं, एक्शंस थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हैं। तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पर कि ये जो चाहते हैं वो नहीं कर रहे हैं, कुछ और ही कर रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं। तो ये हो रहा है इनके साथ। ओके, वैसे आपको भूल नहीं पा रहे हैं, मैं आपको बता दूँ। हो सकता है आपका ऑनलाइन कनेक्शन हो, डेथ, द हाई प्रिस्टेस। कई बार इनको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो अप्रोच करने का, एक्शन लेने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इंसल्ट और हो जाएगी। कई बार इनको ऐसा फील होता है, बट इनकी इंट्यूशन इनको पुश करती है कि एक्शन लेना चाहिए। अब एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ इंटरेस्टिंग से, ठीक है। इंट्यूशन पक्षपात नहीं करती है, मैं आपको बता देती हूँ। इंट्यूशन एक ऐसी पावर है जो हमारे अच्छे के लिए दी जाती है, हमारे अच्छे के लिए होती है, जो कि हमें सही गाइड करती है, हमारे अच्छे के लिए गाइड करती है, ठीक है। हमें सही रास्ता दिखाने के लिए हमारी इंट्यूशन होती है। सबके पास वो इंट्यूशन है, वो पावर है। कौन कैसे यूज़ करता है उस पर डिपेंड करता है। बट एक बात है जो कि आप भी थोड़ा सुनोगे तो शायद थोड़ा आपको लगे अजीब, बट बात ये है, अगर तो आप उनके लिए बहुत प्योर थॉट्स रख रहे हो, ठीक है, कोई बदले की भावना, कोई रिवेंज की फीलिंग नहीं है, आप जस्ट ये चाहते हो कि ये पर्सन आए, अपनी गलती को एक्सेप्ट करे, मुझे उसको नीचा नहीं दिखाना, या मुझे उसकी इंसल्ट नहीं करनी, या मुझे कुछ रिवेंज वगैरह नहीं लेना है, अगर तो आपकी ये इंटेंशन है, ठीक है, तो आपके जो पार्टनर हैं उनकी इंट्यूशन उनको पुश कर रही है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, कि उनको लेना चाहिए एक्शन, सही होगा वो उनके लिए। अगर तो आपकी इंटेंशन उनके लिए ये है कि आप रिवेंज की फीलिंग रखते हो, या आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि आए इस बारी मैं बताता हूँ या मैं बताती हूँ, ऐसा वैसा, तो मैंने जैसे बोला कि इंट्यूशन हमेशा हमें सही गाइड करती है। अगर ऐसी इंटेंशन है, क्योंकि यहाँ पर रीडिंग जो देख रहे हैं सबकी अलग अलग होगी, अगर तो आपकी ऐसी इंटेंशन है तो भाई इनकी इंट्यूशन उनको रोक रही है आपकी तरफ आने से, क्योंकि उनकी इंट्यूशन उनको सही रास्ता दिखाएगी, राइट। तो वो उनको रोक रही है यहाँ पर कि तुम इधर एक्शन लोगे तो कुछ नहीं, तुम्हें यही चीज़ देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि उनकी तरफ से वाकई एक्शन आए, तो अगर आपकी थोड़ी इंटेंशन ऐसी भी है तो उसको चेंज कर लो, तो जल्दी एक्शन देखने को मिल जाएगा। और अगर आपकी इंटेंशन सही है, इनके लिए कोई गलत नहीं है, सो इनका एक्शन आपकी तरफ डेफिनेटली आएगा, क्योंकि इनकी इंट्यूशन उनको पुश कर रही है उस चीज़ के लिए। नाउ यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स है, कन्फ्यूज़न में है, ये समझ नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना। इंट्यूशन एक ऐसी पावर है गाइस जो हमें बचा लेती है, कई बार हमें सही गाइड कर देती है, कई बार नहीं, वो हमेशा सही गाइड करती है, बट हम सुने ना सुने उस पर डिपेंड करते हैं ना। कई बार हम सुन लेते हैं, कई बार हम नहीं सुनते हैं, हमें लग रहा होता है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी हम एक्शन ले लेते हैं। हमारी इंट्यूशन हमें रोक रही होती है, लेकिन हम रुकते नहीं हैं, और फिर बाद में हमें लगता है कि यार लग ही रहा था, वही हो गया।
इंट्यूशन पहले ही बता रही थी आपकी। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। सो आपको क्लियर हो गया होगा कि कुछ लोगों को एक्शन नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, और कुछ लोगों को मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, और कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है जबकि सब कुछ सही रख रहे हैं, वो मिल जाएगा। ठीक है, इंटेंशंस अगर आपकी अच्छी होंगी तो सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर बस यही चीज़ है कि वो अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, सुनने की कोशिश कर रहे हैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को। एंड कुछ लोगों के लिए कि उनकी आत्मा, कुछ लोगों के लिए तो ये कि वो कह रही हैं कि ख़त्म हो गया, कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोग कह रही हैं कि जाओ, एक्शन लो। यहाँ पर दोनों ही गाइड्स हैं और उनकी इंट्यूशन दोनों ही चीज़ें बता रही हैं उनको। क्लियर? लेट्स सी। Rest and rejuvenation. First chakra, patience, blossoming abundance. आपके पार्टनर हाल फिलहाल अपनी लाइफ में पीस चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, सुकून ढूंढ रहे हैं, पीस ढूंढ रहे हैं, मेंटल पीस खास तौर पर। थोड़े से कुछ चीज़ों को लेकर के इनसिक्योर भी हैं, लेकिन सब्र किया हुआ है इन्होंने, ये भी दिखाई देता है। एक्चुअली मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे कि इनकी लाइफ में खुशियाँ आए, पीस आए, अबंडेंस आए। ओके, बट इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें जिससे कि तीनों चीज़ें आएंगी इनकी लाइफ में। तो ये उसको सोचने में टाइम ले रहे हैं और थोड़ा सा डरे हुए भी हैं कि कहीं कोई गलत फैसला ना हो जाए और कहीं जो चीज़ चाहता हूँ उसके अलावा कुछ और ना हो जाए। तो ऐसा भी है यहाँ पर। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि आपके पार्टनर बहुत सोच रहे हैं, वो एक फ़ैसला लेना चाहते हैं लेकिन वो बहुत सोच रहे हैं उसको लेने से पहले। तो वही टाइम चल रहा है कि जहाँ वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ब्रोकन हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट, इनडिसीजन, या दिल दुखा हुआ है उनका, आपके साथ एक कनेक्शन भी फील होता है लेकिन इनडिसीजन है, फैसले पर नहीं है। यूनिवर्स का सहारा लेने की कोशिश वो पूरी कर रहे हैं, जिससे हम भी कभी कभी कोई फ़ैसला नहीं ले पाते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या करते हैं, भगवान मदद करो मेरी, हे ईश्वर मदद करो मेरी, मुझे कोई रास्ता दिखाओ, यही होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर भी एग्जैक्ट वही कर रहे हैं। एंड इंट्यूशन, आई थिंक उसकी सुनने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, take a break. This could be the one. Abandonment, addicted. आपके पार्टनर काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं अभी हाल फिलहाल अपनी ज़िंदगी में। क्यों मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनको आपकी याद भी आती है। वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं अपने लिए। उनको एक्चुअली ऐसा फील होता है कभी कभी बहुत स्ट्रांगली कि आपके साथ है उनका जो भी है, ठीक है। उनको कभी कभी ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली फील होती है कि जो भी है अब आगे फ्यूचर वो आपके साथ है कुछ।
लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मतलब ये मिक्स सी एनर्जी क्यों है, कभी तो मैं क्या फ़ील करता हूँ, कभी मैं क्या फ़ील करता हूँ, उनको समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं वो, ये मुझे दिखाई देता है। प्रेगनेंसी, टाइम फॉर एक्शन, स्टेबिलिटी, न्यू बिगिनिंग। प्रेगनेंसी से एक न्यू बिगिनिंग को कहीं ना कहीं इंडिकेट किया गया है यहाँ पर। सो न्यू बिगिनिंग ये करेंगे, एक्शन ये लेंगे, बट बहुत सोच समझ करके, ठीक है। डेफिनेटली इनकी तरफ से एक्शन आएगा गाइस। अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हो मिलेगी। अट्रैक्टेड ये हैं आपकी तरफ बहुत ज़्यादा, आपको वैसे भी नहीं भूल पा रहे, अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, सो डोंट वरी। बट ये टाइम लेंगे थोड़ा सा और, ओके। कोई भी एक्शन लेने से पहले और कोई भी फैसला लेने से पहले टाइम ले रहे हैं, अच्छे से टाइम ले रहे हैं। मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल इनकी किसी के साथ बहुत ज़्यादा बात होती होगी। अगर तो हाल फिलहाल इनकी किसी के साथ बहुत ज़्यादा बात होती है तो फिर ये रीडिंग शायद आपके लिए नहीं होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इनकी किसी के साथ बहुत ज़्यादा बात हो रही है अभी। क्योंकि मुझे जहाँ तक दिखाई देता है ये अपने साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपने थॉट्स में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि इनको अभी कोई एक फ़ैसला लेना है और ये बार बार इनके अंदर से इनको पुश किया जा रहा है कोई डिसीज़न लेने के लिए, ऐसा है कुछ। मैं एंजल्स के मैसेजेस लूँगी आपके लिए। अच्छा, मैं यहाँ पर 3 कार्ड्स रख रही हूँ, आपको ये कार्ड अपने लिए या कोई एक या कोई 2 कार्ड्स आप चूज़ कीजिएगा। 3 कार्ड्स लूँगी, तीनों मत चूज़ कीजिएगा, कोई एक या 2, ओके। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। तो आप कोई एक या 2 कार्ड अपने लिए चूज़ कर लीजिए, प्रेयर कीजिएगा एंड फिर उसके बाद जो भी अट्रैक्ट करें वो कार्ड आप चूज़ कर लीजिए। मैं थोड़ा सा टाइम देती हूँ आपको। ओके, सो अगर आपने चूज़ कर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप वीडियो पॉज करके चूज़ कर सकते हो गाइस। सो कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, रोमांस आने वाला है आपकी लाइफ में। आप अपने पार्टनर से मिलने वाले हो बहुत जल्दी, अपने सोलमेट से मिलने वाले हो आप बहुत जल्दी। जो भी आपके सोलमेट होंगे, अगर ये हैं तो इनसे, या कोई और है तो उनसे। बट आपकी ज़िंदगी में प्यार आने वाला है गाइस, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 को चूज़ किया है, आपके ज़िंदगी में आपका प्यार आने वाला है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन। कार्ड नंबर 2, फॉरगिवनेस। कार्ड नंबर 2, कुछ चीज़ों को फॉरगिव कर देना आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको कुछ चीज़ें माफ़ कर दो, कुछ चीज़ों को हर्ट की या आपको तकलीफ़ पहुंचाई, छोड़ो उनको यूनिवर्स के ऊपर। आप अपने अंदर से उस बोझ को निकाल दो, हल्के हो जाओ, माफ़ कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको कुछ चीज़ों को फॉरगिव करने के लिए कह रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक एनर्जी रीड की थी अभी, इंटेंशन मैंने बोला था, अगर आपकी इंटेंशन अच्छी है तो उनकी इंट्यूशन उनको बोलेगी आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, और अगर आपकी इंटेंशन उनके लिए अच्छी नहीं है तो उनकी इंट्यूशन उनको रोकेगी। मैंने अभी बोला था। फॉरगिवनेस में भी उन्हीं के लिए ये मैसेज होगा जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। अगर तो कुछ ऐसा है मन में, कोई ग्रजेस हैं या कुछ भी ऐसा जो कि आपको हर्ट भी किया, मान लो आप चाहते हो जस्टिस, आप अपने मन से उसको निकालो, माफ़ करो, यूनिवर्स के हाथों में छोड़ो, आपको जस्टिस अपने आप मिल जाएगा। तो आपको कुछ चीज़ें फॉरगिव कर देनी चाहिए जो बीत चुकी हैं, जिनकी वजह से आप खुद अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो। तो यहाँ पर जैसे एंजल्स कह रही हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये यूनिवर्स का लॉ है, ये रूल है कि भाई जिसने जो कर्मा कमाया उसको पे तो करना पड़ेगा, तो उनको उनका कर्मा मिल जाएगा। आप अपने आप को इस तरीके से बांधो मत उस चक्कर में, आप उस एनर्जी को जाने दो, अपने आप आपको जस्टिस मिल जाएगा, ठीक है। कार्ड नंबर 3, नो नीड टू वरी। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके फेवर में हो रहा है। जो भी हो रहा है ना, ये मान लो आपके अच्छे के लिए हो रहा है। शायद कुछ चीज़ें आपको नहीं दिख रही, शायद कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, नहीं दिख रही वो आगे आने वाले टाइम में दिख जाएंगी कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, कैसे हुआ। सो आपको यहाँ पर किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो भी हो रहा है किसी रीज़न से हो रहा है। और यकीन मानो, अगर आप यूनिवर्स पर बिलीव करते हो तो जो भी हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। सो एक्सेप्ट करो इसको एंड चिंता मत करो,
ठीक है, ज़्यादा मत सोचो चीज़ों के बारे में, ज़्यादा चिंता मत करो। तो आपको यहाँ पर चिंता ना करने के लिए कहा जा रहा है। फ्री माइंड रहो, टेंशन फ्री रहो, चिंता से दूर रहो। चिंता अच्छी नहीं होती है, उससे आपको हेल्थ इश्यूज़ होंगे, उससे आपको ही प्रॉब्लम्स होंगी, तो आपको ये करनी नहीं चाहिए। ठीक है, आपको बिलीव रखना चाहिए यूनिवर्स के ऊपर कि वो जो भी कर रहे हैं आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं, आपकी बेहतरी के लिए कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।